बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने ऐलान किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और आज उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि उनके 4-5 लोग दर पर्दा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात में उनकी हदायत पर मसरूफ थे। एक इस इशू पर बात करेंगे। दूसरा अहम इशू ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात की रोशनी में गुज़िश्ता रोज जिन लोगों ने माफ़ी मांगी है उनके बारे में उनका नाम लिए बगैर उनको बुज़दिल करार देते हुए कहा है कि ऐसे बुज़दिलों का मेरी पार्टी में कोई किरदार नहीं है या ताल्लुक नहीं है, उनको मेरी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। उनका ये इशारा किन की तरफ था उसके बारे में बताएंगे। तीसरी खबर ये है कि जो गुज़िश्ता रात तहरीक इंसाफ के MNAs की कौमी असम्बली में जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी उसके बारे में इमरान अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में एक पेशावर में एक इजलास हुआ इनकी कोर कमेटी का। उसमें ये फैसला किया गया है कि ये इस इशू पर जुम्मा के रोज एहतजाज करेंगे और इस दौरान पार्लियामान के अंदर भी जो है वो एहतजाज किया जाएगा। ये 3 अहम इश्यूज हैं, इनके बारे में आज हम आपसे तफसील के साथ बात करेंगे। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। तो नाज़रीन, बात यह है कि पहली बात जो कि बड़ी अहम है, एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले तो इमरान खान साहब इस बात को मानने से ही इनकारी थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करेंगे या किसी भी किस्म की जो है ना मुज़ाकरात की मेज़ पर आएंगे, लेकिन आज अचानक उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, इंकशाफ किया कि उनके कहने पर उनकी पार्टी के 4-5 लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए मसरूफ़ अमल थे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उस बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकल सका। इसलिए आज इमरान खान साहब ने फिर जो है ना वो ऐलान कर दिया कि मैं जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब हर किस्म की बातचीत को मुअत्तल करने की या आइंदा बातचीत ना करने का 2 टोक ऐलान करता हूँ। अब इनकी किस बात पे जो है वो यकीन किया जाए, बहरहाल दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे से नहीं मिलती। इसका मतलब ये है कि फिर जब आज इन्होंने एतराफ़ किया, इंकशाफ किया कि इनकी कहने पर इनकी पार्टी के 4-5 लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत में मसरूफ़ थे। इसका मतलब ये है कि नून लीग के वो वज़रा जो दिन रात ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर NRO मांग रहे हैं, इसका मतलब है कि आज इमरान खान साहब ने तस्लीम किया है कि वो वाकई ही किसी मुबैना NRO लेने के लिए अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने इंगेज कर रखा था इस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन जब इनकी दाल नहीं गल सकी, इनका मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सका, तो फिर अब इन्होंने कह दिया कि लो जी मैं भी करना गल बात नहीं करता। असल बात ये है कि हम आपको बता दें, जो असल ख़बर है कि इमरान खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट समेत हुकूमत समेत कोई भी बंदा इसलिए बातचीत करने को तैयार नहीं है कि मौसूफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि वो अपनी कही हुई किसी भी बात पर कायम ही नहीं रहते, और इनकी इसी वजह से इनकी कोई गारंटी देने के लिए भी तैयार नहीं है कि अगर इनके बिहाफ पर कोई इनकी गारंटी दे दे तो इस बात का क्या जो है वो असर पड़ रहेगा कि ये जनाब अपनी बात पर कितने मिनट तक, कितने सेकंड तक, कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक कायम रहेंगे। तो दूसरी, इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों का नाम लिए बगैर खुद ही कह दिया कि अली अमीन गंडापुर ने जो भी बयानात दिए थे उस पर मेरी पार्टी के जिन जिन लोगों ने माफ़ी मांगी है मैं उनको बुज़दिल समझता हूँ और उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो मेरी पार्टी छोड़ दे। ऐसे बुज़दिलों का मेरी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मतलब जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को इसका मतलब है कि वो जिस किस्म की ज़बान अपने जलसे जुलूसों में ना सिर्फ इदारों के ख़िलाफ़ बल्कि अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़, और अब तो एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान के ख़िलाफ़ भी जो ज़बान इस्तेमाल की है, इसका ये मतलब है कि उन्हें इस सिलसिले में इमरान खान साहब की हमायत हासिल है। तो मैंने कल ऐसे ही नहीं कहा था कि जो जितनी बड़ी बदतमीज़ी करेगा, जितनी बड़ी ज़ुबान दराजी करेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसको उतना ही बड़ा ओहदा मिलेगा। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि एक अहम ओहदे पर बैठा हुआ शख्स, जिसको कि वज़ीर आला कहते हैं, एक सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, वो बग़ैर सोचे समझे बोल जाए और जनाब अपनी ही एक सूबे की कुलीग के मतलब जो है वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे, अपने ही मुल्क के मीडिया के मतलब जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे, अपने ही मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करे, तो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना किसी भी तरह से एक वज़ीर आला के मनसब के शायान शान नहीं है।
لیکن چونکہ اب عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ تو ان کی پارٹی کا کلچر ہے، بلکہ انہوں نے تو اس پر معافی مانگنے والوں کو کہہ دیا کہ جی میری پارٹی ہی چھوڑ دو، تم بزدل ہو، تو پھر اس پر کیا کہا جائے۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہ جلسے کی خلاف ورزی کی جو اسلام آباد میں کیا، اس پر قانون حرکت میں آیا، ایک ایف آئی آر ان کے متعلق ان لوگوں پر لانچ کی گئی جنہوں نے خلاف ورزی کی، اس پر گرفتاری ہوئی تو انہوں نے اس پہ بڑا شور مچایا، واویلا مچایا کہ جی ہمارے لوگوں کو جناب پارلیمنٹ کے دروازے سے گرفتار کیا گیا، یہ پارلیمان پہ حملہ ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے قانون تو حرکت میں آئے گا۔ بہرحال اب اس ایشو پر انہوں نے جمعہ کو احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ ان کا حق ہے، احتجاج کریں، چاہے وہ پارلیمان کے اندر کریں یا پارلیمان کے باہر کریں۔ یہ تھی اب تک تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔